हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। सीबीएसई हैज ऑलरेडी गिवन अ डिटेल शेड्यूल। तो इस बार शेड्यूल भेज दिया है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, सब्जेक्ट चेंज के लिए, और भी कुछ कैटेगरीज है इसमें। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे क्या शेड्यूल है, किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है, स्कूल को क्या करना है, किस तरीके से आपका रिक्वेस्ट जाएगा और क्या क्या चीजें आपको भेजनी होगी और वहां से क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो ये सारा शेड्यूल सीबीएसई ने ऑलरेडी दे दिया है नोटिफिकेशन के तहत। तो हम उस नोटिफिकेशन का पूरा यहाँ पे आपको एक समरी टाइप दे देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो ध्यान से देखिए और आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिविटीज जो है पूरे साल में कौन कौन से परफॉर्म की जाती है 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेटा फ्लॉलेस हो, एररलेस हो, उसके लिए स्कूल और बोर्ड दोनों को यहाँ पे तैयारियां करनी पड़ती है, प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। तो उसको पूरा समझते हुए यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटीज के साथ इस बार दिया है। तो चलिए देखते हैं शेड्यूल किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटीज की। तो ये मेजर एक्टिविटीज है जो क्लास 10th और 12th के लिए होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट एडमिशन इन क्लास 10 एंड 12। वो किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, ट्रांसफर केस होता है या कुछ और रीजन होता है, तो उस रीजन के तहत इनको एडमिशन दिया जाता है। एक्शन फॉर CWSN स्टूडेंट्स, तो जो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं CWSN, उनके लिए भी अलग से क्राइटेरिया होते हैं। उनको कहीं एग्जाम्पशन होता है, कुछ कंसेशन मिलता है, तो उसके बारे में इसमें शेड्यूल दिया है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू चेंज ऑफ सब्जेक्ट, किसी स्टूडेंट्स को या पर्टिकुलर ग्रुप को कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो उसके लिए भी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो देखेंगे, क्या क्या शेड्यूल रहेगा। एक्टिविटीज रिलेटेड टू LOC के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। एक्टिविटीज रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, तो अगर अटेंडेंस शॉर्ट है तो उसके लिए क्या शेड्यूल होगा, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाएगा, वो बात करने वाले हैं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स ओलंपियाड्स, तो कुछ स्टूडेंट्स है स्पोर्ट्स या ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो होमी भाभा साइंस सेंटर है उसमें कुछ जो पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ नेशनल गेम्स वगैरह कुछ होता है उसमें अगर पार्टिसिपेट्स करते हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज दी हुई है, उनके स्टूडेंट्स को ही कंसीडर किया जाएगा। और वो शेड्यूल अगर बोर्ड एग्जाम के दौरान आता है तो उसके लिए प्रोसेस किया जाएगा, वो देखेंगे क्या है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वार्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस के जो भी वार्म स्टूडेंट्स है, वार्ड्स है, उनके लिए रहेगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10 में किस तरीके से होता है, तो ये जो शेड्यूल है अप टू 31 अगस्त 2023 तक आपको क्या कर देना है। तो सबसे पहले स्कूल गिव एडमिशन, तो एडमिशन आप दे सकते हैं 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक मतलब ये है कि उससे पहले डेटा आपके पास आ जाना चाहिए। तो 31 अगस्त तो लास्ट डेट होता है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले एडमिशन देना है। स्कूल टू कंप्लीट ऑल केसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन इन टेबुलर फॉर्म, फिर 10th और 12th सेपरेटली 2 शीट बनेगा और उस शीट में आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी केसेस आते हैं डायरेक्ट एडमिशन के सभी को एक वर्कशीट में डाल के, एक स्प्रेडशीट एक्सेल में डाल करके आप कर सकते हैं और सेपरेट शीट में करना है। एंड सेंड टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस, फिर उसको रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड करना है। इसका फॉर्मेट है, मैंने इसका भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है तो वो यूज हो जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक के अंदर, तो आपको फॉर्मेट वहीं से मिल जाएगा। स्कूल्स टू रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी फॉर एडमिशन केसेस, अगर कुछ है तो यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। इफ एनी फ्रॉम द रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस कोई ऐसा चीज आता है जो प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। स्कूल्स टू कम्युनिकेट फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसी इफ एनी रिगार्डिंग एडमिशन केसेस टू द रीजनल ऑफिस, अगर कुछ और है तो आप रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म कीजिए। रीजनल ऑफिस टू कम्युनिकेट द डिसीजन, उसके बाद रीजनल ऑफिस का डिसीजन आएगा, लेटर आएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने केसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन इन क्लास 10, 12 एंड चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट एडमिशन आफ्टर 15 जुलाई 23 बेस्ड ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ पेरेंट हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनका ट्रांसफर होता है उन्हीं का कंसीडर किया जाएगा। टू बी सेंड टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस, और इनको यहाँ पे भेजा जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जो ट्रांसफर होंगे उनका यहाँ पे भेजा जा सकता है। सो एज टू रीच विद इन 7 डेज ऑफ एडमिशन, और ये भी एडमिशन के 7 दिन के अंदर पहुंच जाने चाहिए। तो ये टाइम लिमिट, ये शेड्यूल दिया है डायरेक्ट एडमिशन केसेस में। चलिए आगे बात करते हैं CWSN जो कैंडिडेट्स होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो सबसे पहले स्कूल्स टू मेक अ लिस्ट एंड कंपाइल डेटा ऑफ CWSN स्टूडेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, तो जो भी स्टूडेंट्स है उनका टेबुलर फॉर्म में डेटा बनाइए। कंप्लीट रिक्वेस्ट टू बी सेंट टू रीजनल ऑफिस।
स्कूल्स टू कम्युनिकेट फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी है तो उसको डिस्कस करेंगे, ऊपर की तरह है। फिर जो भी है CWSN केसेस का वो रीजनल ऑफिस को जाएगा। स्कूल टू रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल, उसके बाद अप्रूवल कम्युनिकेशन जो होगा अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद यहाँ पे 31 अगस्त तक आपको डेटा मिल जाएगा, एग्जाम्शन वगैरह जो भी फैसिलिटीज है। स्टूडेंट टू कम्युनिकेट अप्रूवल ऑफ द CBSE टू CWSN स्टूडेंट्स, अरे स्कूल टू कम्युनिकेट, तो स्कूल यहाँ पे अप्रूवल कम्युनिकेशन का जो भी है वो मिल जाएगा 31 अगस्त तक। एंड स्कूल्स टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ CWSN कैंडिडेट इन LOC, उसके बाद यहाँ पे LOC में सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ सब्जेक्ट, तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट सबसे पहले पेरेंट या तो कैंडिडेट का एप्लीकेशन होना जरूरी है। उसके बाद है स्कूल उसको एनालाइज करेगा, चेंज ऑफ सब्जेक्ट रिक्वेस्ट कि जितने भी स्टूडेंट्स के हैं एग्जामिनेशन बाय लॉ के तहत होने चाहिए, उसके अंडर में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। स्कूल्स टू कंपाइल ऑल सब्जेक्ट चेंज केसेस इन टेबुलर फॉर्म, और सभी को चेंज केस करेंगे और जो भी है सब्जेक्ट चेंज के केसेस उनको टेबुलर फॉर्म में करेंगे सेपरेटली। 10-12 का सेम है और रीजनल ऑफिस को भेजेंगे। स्कूल्स टू रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी फॉर द चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ है तो आएगा। स्कूल्स टू कम्युनिकेट फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, जो भी होगा वो उसके बाद फिर से डेफिशिएंसी रिगार्डिंग जो भी होगा वो आएगा सब्जेक्ट चेंज के रिगार्डिंग रीजनल ऑफिस से। स्कूल टू रिसीव अप्रूवल फॉर सब्जेक्ट चेंजेस केसेस फ्रॉम द रीजनल ऑफिस, फिर अप्रूवल मिलेगा और अप्रूवल मिलने के बाद इसको भी क्या आप LOC में कर सकते हैं। एक्टिविटी रिलेटेड टू LOC, तो LOC की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो LOC की बात करें तो क्लास 10 एंड 12 स्टार्ट फ्रॉम 18 अगस्त 2023, ये पहले 1-2 दिन अर्ली दिया था, शायद 13 अगस्त को दिया था, लेकिन अभी रीशेड्यूल हुआ है, तो रीशेड्यूल के अकॉर्डिंग इसका डेट है 18 अगस्त, तो 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है फ्राइडे से। स्कूल्स टू कंटिन्यू विद सबमिशन ऑफ LOC फॉर क्लास 10 एंड 12, सबमिशन ऑफ LOC फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 टू कंटिन्यू अप टू 18 सितंबर, तो 18 सितंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा मंडे विदाउट लेट फीस, तो इसमें कोई लेट फी नहीं लगेगी जो फाइनलाइज करेंगे वहां तक, तो 18 सितंबर तक कर सकते हैं, पूरा 1 महीना यहाँ पे दिया हुआ है। सबमिशन ऑफ LOC फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 विथ लेट फी टू स्टार्ट फ्रॉम 19 सितंबर, और 19 सितंबर से यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, तो 25 सितंबर तक यहाँ पे लेट फी के साथ पे कर सकते हैं। तो लेट फी पे करना होगा, अगर लेट हो जाते हो तो डिले हो जाता है तो। चलिए, एक्टिविटी फॉर शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस जनवरी में जनरली प्रोसेस किया जाएगा। कंसीडर द अटेंडेंस पुट इन बाय स्टूडेंट्स अप टू 1 जनवरी एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 10 एंड 12, तो जनवरी में जो 1 जनवरी है वहां तक का लेना है, तो 31 दिसंबर तक का आपको लेना होगा, 1 जनवरी को इसको प्रोसेस करना है। स्कूल्स टू कंपाइल ऑल शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस केसेस इन टेबुलर फॉर्म, वैसे सारे स्प्रेडशीट में ही होंगे। सेंड टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस सो एज टू रीच बाय 5 जनवरी, तो 5 जनवरी तक पहुंच जाए ऐसे प्रयास होने चाहिए, तो ये डेट दिया है। स्कूल्स टू रिसीव डेफिशिएंसी इफ एनी फ्रॉम द रीजनल ऑफिस लेटेस्ट बाय 15 जनवरी, फिर 15 जनवरी तक स्कूल को इंटीमेशन मिल जाएगा जो भी है उसके रिलेटेड। स्कूल्स विल कम्युनिकेट फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, कुछ है तो उसको कंप्लीट करके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करके 20 जनवरी तक स्कूल को फिर से वापस भेजना है। स्कूल्स टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम CBSE बाय 31 जनवरी, और इसके रिलेटेड जो भी है अप्रूवल वो 31 जनवरी तक मिल जाएगा। तो ये है आपका शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, अगर किसी स्टूडेंट्स का है तो। जिनका 75% अटेंडेंस बन जाता है, उससे ज्यादा बन जाता है, उनके लिए करने की जरूरत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, स्पोर्ट्स ओलंपियाड के लिए है कि रिक्वेस्ट पहले आएगा 31 दिसंबर तक। स्टूडेंट्स टू गिव द रिक्वेस्ट टू द स्कूल, पहले स्टूडेंट स्कूल को रिक्वेस्ट भेजेंगे। स्कूल रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजेंगे, या होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन वहां भेजेंगे। स्कूल्स टू सेंड देयर रिकमेंडेशंस अलोंग विद रिकमेंडेशंस ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया, तो जो भी है स्कूल्स यहाँ पे रिकमेंडेशंस भेजेंगे, उनके पास उनका भी रिकमेंडेशन होना चाहिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, इनका रिकमेंडेशन होना चाहिए। ऑल द अबव एक्टिविटीज शुड बी कंप्लीटेड लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर, और ये 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर देना है। तो 31 दिसंबर तक कंप्लीट करके पूरा टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डाल के देना होता है। फिर देखिए क्या है, दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली फॉर बोर्ड्स मेन थियरी एग्जामिनेशंस फॉलोइंग ड्यूरिंग द डेट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ओलंपियाड इन द पार्टिसिपेटिंग इवेंट, तो इनके लिए होगा कि उस दिन अगर कोई बोर्ड का एग्जाम आ गया और उसी दिन उनका कोई है ऐसा गेम वगैरह तो ही आएगा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, और उनकी जर्नी भी इसमें शामिल है।
काइंडली रिफर दिस सर्कुलर, इसका सर्कुलर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो देख सकते हैं। स्कूल्स टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम रीजनल ऑफिस बाय 15 जनवरी, और 15 जनवरी तक सीबीएसई से मिल जाएगा आपको अप्रूवल। एक्टिविटीज रिलेटेड टू वार्ड ऑफ आर्म फोर्सेज, तो स्कूल्स टू सेंड ऑल सच रिक्वेस्ट टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस बाय 31 जनवरी। तो आर्म फोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा 31 जनवरी तक प्रोसेस करना है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ऑल सर्विसेज मेंशन अबाउट शेड्यूल आर ऑनलाइन, ये सारी चीजें ऑनलाइन है। ऑल डेज आर कंसिडर्ड एज वर्किंग फॉर दिस एक्टिविटीज, तो सारे डेज है, छुट्टियां भी आ गई, ये भी इसमें वर्किंग काउंट की जाएगी। नो एग्जाम्पशन विल बी ग्रांटेड इन एनी मैटर, और कोई यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं। तो ये था कुछ शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।